नमस्कार बच्चों। हिंदी विला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ नादान दोस्त पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पाठ नादान दोस्त का अध्ययन करने से पहले मैं लेखक मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। हिंदी के महान कहानीकार और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राव लम्ही व माता का नाम आनंदी था। लेखक जब 8 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था। जब वह 16 वर्ष के हुए थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद घर का सारा बोझ इनके ऊपर आ गया था। 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में शिक्षक के पद पर काम करने लगे। नौकरी के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। कुछ समय बाद सरकारी नौकरी छोड़ दी और लेखन कार्य में लग गए। उनके अनेक उपन्यास थे, जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि। अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र था, जो वे पूरा नहीं कर सके। लंबी बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया था, तो उनका यह उपन्यास उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। उन्होंने निम्न कहानियाँ भी लिखी: नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, दो बैल की कथा, आखिरी तोहफा आदि कहानियाँ लिखी। बच्चों, ये तो था मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानकारी। अब हम नादान दोस्त पाठ का सारांश रूप पढ़ेंगे। केशव और श्यामा भाई बहन थे। उनके घर की छत की कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। बच्चों, यहाँ पे कार्निस का मतलब है कि छज्जा, जैसे घर के ऊपर, घर की छत पर एक छज्जा होता है। वे दोनों प्रतिदिन सुबह आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को देखते रहते। उन्हें अपने नाश्ते की भी सुध नहीं रहती थी। वे अक्सर सोचते थे कि कितने अंडे होंगे, कितने बड़े अंडे होंगे, बच्चे कब निकलेंगे। वे इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे, पर अम्मा व बाबूजी को उनका इन चीज़ों पर जवाब देने का समय नहीं था। श्यामा छोटी थी, अतः अपने भाई से प्रश्न पूछ लिया करती थी और केशव बड़ा होने के कारण कुछ न कुछ जवाब अवश्य देता था। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के खाने पीने के विषय में परेशान थे। उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। भूख और प्यास से बच्चे मर जाएंगे, यह सोचकर दोनों परेशान हो उठे। दोनों ने सोचा कि यदि कुछ चावल के दाने और एक कटोरी में पानी और घोंसले के ऊपर छाया कर दी जाए तो चिड़िया को परेशानी नहीं होगी। इस काम के लिए श्यामा ने चुपके से कुछ चावल निकाले और केशव एक कटोरी में पानी भरकर लाया। घोंसले पर छाया करने के लिए कूड़ा फेंकने वाली टोकरी का इंतजाम किया। गर्मी के दिन थे। अम्मा ने दोपहर में दोनों को सुला दिया।
और दरवाज़ा बंद करके खुद भी सो गई। लेकिन श्यामा और केशव की आंखों में नींद न थी। वे चिटकनी खोलकर चुपचाप बाहर आ गए। केशव स्टूल और नहाने की चौकी ले आया। स्टूल के नीचे नहाने की चौकी रखकर वह कार्निस पर पहुंच गया। श्यामा स्टूल को पकड़ पकड़ रखा था। स्टूल हिलते ही केशव को परेशानी होती थी, पर वह किसी तरह कार्निस तक पहुंच गया। कार्निस पर हाथ रखते ही दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने फटे पुराने कपड़े की गद्दी बनाकर अंडे उसके ऊपर रख दिए। टोकरी को लकड़ी से टिकाकर अंडों पर छाया कर दी और पास ही में चावल के दाने और पानी भरी भरी कटोरी रखकर उतर आया। श्यामा भी अंडे देखना चाहती थी, पर गिरने के डर से उसे ऊपर ना चढ़ने दिया। केशव ने उसे ऊपर ना चढ़ने दिया। फिर दोनों चुपचाप कमरे में आकर लेट गए। बाहर लू चल रही थी और वे दोनों सो गए। 4 बजे नींद खुलने पर दोनों कार्निस के पास गए। दोनों ने देखा कि अंडे नीचे गिरकर टूट गए हैं। उनमें से उजला उजला पानी निकल आया है। इतने में अम्मा जी ने आकर पूछा, वहां धूप पर क्या कर रहे हो? टूटे अंडों को देखकर अम्मा ने कहा, जरूर तुमने इन्हें छुआ होगा। श्यामा ने सोचा, भैया ने अंडे ढंग से नहीं रखे होंगे, इसलिए वे अंडे गिरकर टूट गए। भैया को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। उसने अम्मा से कहा, भैया ने अंडों को छेड़ा था। तब उन्हें अम्मा ने बताया कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उस पर नहीं बैठती। केशव के सिर पर अब पाप चढ़ेगा। केशव के यह बताने पर कि अंडे उसने केवल गद्दी पर रखे थे, अम्मा जी को हंसी आ गई। मगर केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस कर रोता रहा। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। बच्चों, हमने इस पाठ का सारांश पढ़ा और अगली वीडियो में हम इसके शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर बच्चों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।